फिल्म की शुरुआत न्यूजीलैंड कंट्रीसाइड की पोस्ट एपोकलिप्टिक हालत दिखाने से होती है, जो एक खतरनाक बायोटिक ज़ोंबी वायरस की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में क़यामत बर्पा कर दी है। तकरीबन तमाम इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ऐसे ज़ोंबीज बन चुके हैं जिन्हें हाउलर कहा जाता है। गवर्नमेंट ने जो चंद लोग जिंदा बचे हैं उन्हें इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाली जगहों पर कैद कर रखा है। ये महफूज जगह एक्चुअली जेल जैसी हैं, जहाँ जिंदा बच जाने वाले इंसान कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ % लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के उन कैंप्स में जाने से इनकार कर दिया है और वो अब भी अपने घरों में छुपकर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं लोगों में एक औरत रोरी भी शामिल है। हम उसे उसके हस्बैंड की कब्र के सामने बैठे हुए रोते हुए देखते हैं। ये वही हस्बैंड था जिसे रोरी ने खुद मारा था, क्योंकि वो भी उस ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड होकर एक हाउलर बन चुका था और सबके लिए खतरा बन गया था। गम से टूटी हुई रोरी जब घर के अंदर जाती है तो वहाँ एक और सदमा उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी बेटी, जिस पर उसके इन्फेक्टेड हस्बैंड ने हमला किया था, अब मुर्दा पड़ी हुई थी। रोरी टूट कर रो पड़ती है और अपनी बेटी से माफी मांगती है कि वो उसे वायरस से नहीं बचा सकी। लेकिन अचानक उसका गम खौफ में बदल जाता है, क्योंकि वही बेटी दोबारा जिंदा हो जाती है, मगर अब वो इंसान नहीं रही, वो भी एक हाउलर बन चुकी थी। रोरी के लिए ये देखना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वो मजबूर हो जाती है कि अपनी ही बेटी को सर में गोली मारकर खत्म कर दे, क्योंकि अब सबके लिए वो एक खतरा बन चुकी थी। यूं रोरी अपने ही हाथों से अपनी पूरी फैमिली खत्म कर देती है। ये सदमा उसे अंदर से तोड़ देता है। वो शदीद डिप्रेशन में चली जाती है और इसी हालत में 2 साल गुजर जाते हैं। रोरी अभी अपने गम से बाहर नहीं आ पाई थी कि एक और खौफनाक प्रॉब्लम सामने आ जाता है। अब GMA यानी गवर्नमेंट मैनेजमेंट एजेंसी के एजेंट जबरदस्ती घरों में घुसने लगते हैं। जिंदा बच जाने वाले लोगों को पकड़कर अपनी फैसिलिटीज में ले जाते हैं और वहां उन्हें कैद कर देते हैं। जो भी इंसान गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मानने से इनकार करता है या कैंप में जाने से बचने की कोशिश करता है, उसे वहीं बेदर्दी से मार दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन रोरी अपनी बंदूक उठाती है और बाहर टहलने के लिए निकलती है। उसके फादर इन लॉ ओटो उसे समझाते हैं कि ज्यादा दूर जाना खतरनाक हो सकता है। तब रोरी इंतहाई दर्द भरी आवाज में कहती है, जब सब कुछ पहले ही मुझसे छिन चुका है तो अब खतरे का क्या डर। कहानी के दूसरे हिस्से में हम एक न्यू कैरेक्टर नोआ को देखते हैं, जो एक गवर्नमेंट कैंप से फरार होने में कामयाब हो चुका है, जिसे एक जालिम एजेंट लोगन रन कर रहा था। और यहीं से फिल्म एक नया मोड़ लेती है। नोआ एक गवर्नमेंट फैसिलिटी से भाग रहा होता है और उसके पीछे फैसिलिटी के ऑफिसर्स लगे होते हैं। नोआ के पास एक बैग होता है जिस पर उसी फैसिलिटी का लोगो बना होता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो वहां से कुछ चुरा कर फरार हुआ है। काफी चालाकी से वो एजेंट्स को चकमा देकर जंगल में अपने एक दोस्त से मिलता है। वो अपने दोस्त लोकी को बताता है कि उसने फैसिलिटी से एक सीरम चुराया है जो ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकता है, लेकिन भागते वक्त उसे गोली लग चुकी थी। लोकी उसे समझाता है कि अगर वो दोनों साथ भागे तो एजेंट्स के लिए उन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। वो कहता है, अपनी हैट मुझे दो और अकेले भाग जाओ। नोआ अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लोकी उसे याद दिलाता है कि नोआ के बेटे को फौरन सीरम की जरूरत है और अब सोचने का वक्त नहीं। नोआ मजबूरी में मान जाता है, अपनी हैट उसे देकर भाग जाता है। उसी लम्हे गवर्नमेंट एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। लोकी फायरिंग करके उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन एक फीमेल एजेंट स्काउट बहुत चालाकी से पीछे से आकर बंदूक उसके सर पर रख देती है और जैसे ही वो मुड़ता है, वो बंदूक के बट से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जब वो होश में आता है तो उससे नोआ के बारे में पूछगिछ की जाती है, लेकिन वो नोआ के बारे में कुछ नहीं बताता। लोगन गुस्से में आके उसे वहीं गोली मार देता है। दूर कहीं नोआ गोली की आवाज सुनता है और समझ जाता है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है। गमगीन दिल के साथ नोआ दोबारा अकेला सफर जारी रखता है। इधर कहानी वापस रोरी के पास आती है। वो दरिया के किनारे बैठी अपनी बेटी की यादों में खोई होती है। गम ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब वो सोचने लगती है, जब मेरी फैमिली ही नहीं रही तो जिंदा रहने का क्या फायदा। इसी ख्याल के साथ वो गन अपनी गर्दन पर रख लेती है, लेकिन गोली चलाने से ठीक पहले उसे करीब से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है तो एक घोड़ा नजर आता है जिस पर वही सरकारी बैग लटका हुआ होता है। उसी लम्हे उसकी नजर एक जख्मी इंसान पर पड़ती है। वो उसे सहारा देकर उठाती है और तब उसे पता चलता है कि वो शख्स नोआ है। नोआ की हालत इंतहाई खराब थी और वो बेहोश होने के करीब था। रोरी ने देखा कि उसके गन शॉट के जख्म भी गहरे हैं। वो कभी भी मर सकता था, लेकिन अभी जिंदा था। रोरी डर जाती है और भागने लगती है, मगर चंद कदम चलने के बाद उसके दिल ने उसे रोक दिया। एक अजीब सी बेचैनी और धड़कन उसके दिल पर काबू पा गई। अब रोरी नोआ को उसके घोड़े पर बिठाकर घर ले आती है। रोरी ने नोआ को अपने अस्तबल में रख दिया। जब उसने नोआ के बैग को चेक किया तो उसमें एक वैक्सीन मिली जो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकती थी।
वैक्सीन देखकर रोरी खुशी से झूम उठी। फिर उसे याद आया कि अब बहुत देर हो चुकी है। जो लोग उसकी फैमिली में इन्फेक्टेड थे, जिन्हें वो इस वैक्सीन की हेल्प से बचा सकती थी, उन्हें उसने खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया था। इसीलिए वो वैक्सीन दोबारा नोआ के बैग में रख देती है। शाम के वक्त जब ओटो वापस आया तो रोरी उसे नोआ के बारे में बताती है। नोआ का बैग देखकर ओटो को रियलाइज हुआ कि नोआ ऑर्गेनाइजेशन से फरार हो गया है। अब वो रोरी की लापरवाही पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसकी तलाश के दौरान उन्हें पकड़ सकती थी और अब वो दोनों नोआ के साथ खतरे में हैं। ओटो ने अस्तबल का दरवाजा बंद किया और रोरी से कहा कि कल इसे कहीं दूर छोड़ाओ। ये बात रोरी के दिल को बहुत गमगीन कर गई। डिनर टेबल पर ओटो ने रोरी को हौसला देने की कोशिश की और कहा कि वो चंद दिनों में शहर जाकर उनके घर के लिए सीसीटीवी कैमरास का अरेंज करेगा ताकि सिक्योरिटी बेहतर हो। रोरी ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, इस घर में अब क्या बचाना है। फिर रोरी अपनी बेटी के रूम में गई और उसके टॉयज पकड़कर रोने लगी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जिस दिन रोरी ने अपने हस्बैंड और बेटी को खत्म किया था, उसकी बेटी का बर्थडे भी उसी दिन था और वो अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी, जो इन्फेक्टेड लोगों की मदद के लिए बाहर गया था। लेकिन जब वो वापस आया तो वो भी इन्फेक्टेड था और उसने अपनी बेटी पर हमला करके उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था। रोरी मजबूर हो गई कि पहले अपने हस्बैंड और फिर अपनी बेटी को मार डाले। जब रोरी अपने ख्यालात में खोई हुई थी, अचानक बाहर शोर सुनाई दिया। उसने ओटो के रूम से अस्तबल की चाबी चोरी की और बाहर देखने गई। अस्तबल में नोआ का घोड़ा बेचैन था, लेकिन नोआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। नोआ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बेहोश होने वाला था। रोरी अभी चारों तरफ देख भी नहीं पाई थी कि नोआ पीछे से आ गया और अपने हाथ से उसका मुंह दबाकर उसे खामोश कर दिया, क्योंकि हाउलर्स जिन्होंने उनकी खुशबू सूंघ ली थी अस्तबल की तरफ बढ़ रहे थे। रोरी उनके करीब आने से डर गई थी। जब नोआ और रोरी अस्तबल के दरवाजे बंद करने गए, एक हाउलर ने रोरी को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन नोआ ने रोरी की गन लेकर हाउलर के सर पर फायर किया और उसे बचा लिया। जब हालात नॉर्मल हुए तो रोरी ने नोआ से पूछा, क्या तुम गवर्नमेंट एजेंट हो? नोआ ने जवाब दिया, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरा बैग दो मुझे। रोरी को मालूम था कि नोआ बैग के बारे में इतना एंशियस क्यों था। उसने कहा, परेशान ना हो, तुम्हारा बैग सेफ है। ये दिखाने के लिए वो नोआ को घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर वो नोआ को पानी पिलाती है और खाना देती है। नोआ शदीद दर्द में था। रोरी उसके जख्म भी साफ करती है। फौरन नोआ जाने की बात करता है। रोरी कहती है कि आज रात वो यहाँ रहे। वो उसे कहती है कि इस हालत में तुम घर तक पहुंच भी नहीं पाओगे। अगर आज रात आराम करो और ताकत जमा करो तो तुम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। नोआ रोरी को बताता है कि उसके लिए जाना बहुत जरूरी है। वो कहता है, मेरे बेटे को 2 दिन पहले हाउलर ने इन्फेक्ट किया है और मुझे हर कीमत पर उसे बचाना है, इसीलिए मैंने ये सीरम चुराया है। रोरी वादा करती है कि वो उसे घर पहुंचाने में जरूर मदद करेगी और उसे आज रात ठहरने पर कन्विंस कर लेती है। अगले दिन जब नोआ जागा, ओटो उसके पास खड़ा था, गन उसकी तरफ पॉइंटेड किए हुए। शोर सुनकर रोरी भी बाहर आई। उसने ओटो को रोका और पूछा, आप क्या कर रहे हैं? नोआ गवर्नमेंट एजेंट नहीं है, हमारी तरह वो भी एक सर्वाइवर है। अपने इन्फेक्टेड बेटे के लिए सीरम चुरा कर लाया है ताकि अपने बेटे को बचा सके। वो मुझसे कहीं बेहतर है। वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैं दोनों को खत्म कर चुकी हूँ। ओटो रोरी के वर्ड सुनकर इमोशनल हो जाता है और नोआ से कुछ नहीं कहता। रोरी नोआ की शर्ट बदलना शुरू करती है और ओटो नोटिस करता है कि नोआ सांस नहीं ले पा रहा। उसके सीने में हवा भरी हुई है और वो जल्द ही मर सकता है। उनके आसपास कोई डॉक्टर नहीं था, इसीलिए ओटो ने रिस्क लेते हुए नोआ के चेस्ट में एक इमरजेंसी मेडिकल कट लगाया ताकि अंदर जमा हुई ट्रैप्ड एयर बाहर निकाली जा सके। नोआ की हालत बेहतर हो गई थी। वो बेहतर तरीके से सांस ले पा रहा था, मगर ज्यादा खून बहने की वजह से वो अभी भी बेहोश था। ये देखकर रोरी ने फौरन समझ लिया कि नोआ खुद ये वैक्सीन अपने बेटे तक नहीं पहुंचा पाएगा। रोरी ने फैसला किया कि वो खुद ये वैक्सीन नोआ के बेटे तक पहुंचाएगी। ये सुनकर ओटो उसे डांटने लगा, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है जिसके लिए तुम इतना खतरा मोल लो। जब वो बात कर रहे थे, घर के अलार्म्स बजने लगे। ओटो सीसीटीवी कैमरास देखने गया और देखा कि 2 गवर्नमेंट एजेंट्स बाहर खड़े हैं। ये एजेंट लोगन और उसके साथी थे जो पहले ही नोआ के पीछे थे। ये देखकर ओटो फौरन अंदर भागा और रोरी और नोआ को जल्दी घर से निकलने को कहा और नोआ को स्टेमिना बूस्टिंग इंजेक्शन लगाया। रोरी ओटो को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो ओटो ने वादा किया कि वो जरूर उसके पीछे आएगा। जल्द ही वो दोनों वहां से फरार हो गए और एजेंट लोगन अपने साथियों के साथ उनके दरवाजे पर पहुंच गया। वहां आकर उन्होंने ओटो से नोआ के बारे में सवाल किया। ओटो ने बगैर डरे झूठ बोला कि वो अकेला रहता है और पिछले कई दिनों में यहाँ किसी को नहीं देखा। एजेंट ने पूछा, तुम क्यों कैंप में नहीं रहते? ओटो ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने बेटे और पोती को नहीं छोड़ना चाहता, जिनकी कब्रें मैंने अपने घर के पीछे खोदी हैं। वो साफ झूठ बोल रहा था, लेकिन उसी वक्त जीएमए एजेंट्स ने नोआ और रोरी के घोड़े को भागते हुए देख लिया। अब वो ओटो से बाद में निपटेंगे, पहले उन्होंने उन दोनों को पकड़ने के लिए फायर खोल दिया।
ओटो ने भी एजेंट्स में से कई को मारकर रोरी और नोआ को बचाने की कोशिश की, मगर वो खुद भी कई गोलियों से जख्मी हो गया। रोरी और नोआ एजेंट्स की नजरों से गायब हो गए और गुस्से में आकर एजेंट लोगन ओटो के पास गया, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मार डाला। लोगन के असिस्टेंट स्काउट को उसकी ये हरकत बिल्कुल सही नहीं लगी। उसे गवर्नमेंट की तरफ से इंसानों के साथ ऐसा करने का हुक्म भी नहीं मिला था। उसने अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेशुमार लोगों को खत्म कर दिया। इवेंचुअली स्काउट उससे कह देती है कि मैं तुम्हारे गुनाहों का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये सुनकर लोगन गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि वो नोआ और रोरी को अकेला ही फॉलो करेगा। फिर हम देखते हैं कि नोआ और रोरी जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। नोआ रोरी से कहता है कि तुम घर वापस चली जाओ, मैं आगे जाऊंगा। रोरी जवाब देती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। मैं अपनी बेटी और हस्बैंड को तो नहीं बचा सकी, लेकिन मैं ये गुनाह अपने साथ नहीं ले जाना चाहती कि मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाने में मदद नहीं कर सकी। अपनी सिचुएशन समझकर नोआ सर हिलाता है और उसे एक स्प्रे देता है। इस स्प्रे बॉटल में ज़ॉम्बी ब्लड था, जिसे लगाने से हाउलर ज़ॉम्बीज उन्हें सूंघ नहीं पाएंगे और वो आसानी से अपने घर पहुंच सकेंगे। बातचीत के दौरान लोगन उनके पीछे से नजदीक आ जाता है और दूर से फायर करने लगता है। एक और बुलेट नोआ को लगती है। दोनों को पैदल भागना पड़ता है और वो थोड़ी दूर जाकर छुप जाते हैं। नोआ अब जानता था कि वो अपने घर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो रोरी को रास्ता समझाता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उससे भीख मांगता है। वो अपना बैग उसे देता है और कहता है कि तुम भाग जाओ। अब रोरी तक लोगन को पहुंचने से रोकने के लिए जख्मी नोआ फिर उठता है और हिम्मत करके लोगन को रोकने की कोशिश करता है। लोगन उस पर फिर अटैक करता है, लेकिन इस बार गन से नहीं बल्कि नाइफ से। लोगन ज्यादा पावरफुल था, लेकिन नोआ की अपने बेटे को बचाने की डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो हारने को तैयार नहीं था। लोगन ने उसे स्टमक में शार्प स्टिक से मारा। फिर नोआ ने लोगन की नाइफ छीनकर उसे गर्दन में वार किया और आखिरकार उसे इलेक्ट्रिक शॉक से मार डाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोरी जंगल में दौड़ रही है। रात का वक्त था और उसे कई हाउलर्स फॉलो कर रहे थे। वो समहाउ बच निकलती है, गिरती है और एक दरख्त के पीछे छुप जाती है। रोरी खुद पर एंटी ज़ॉम्बी स्प्रे करती है। फिर वो दोबारा दौड़ना शुरू करती है। इस बार एक हाउलर उसके फुटस्टेप्स सुनकर उसका पीछा करता है। वो जल्दी से पीछे से हमला करता है, लेकिन रोरी अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ लेती है और करीब पड़े स्टोन से उसका सर कुचलकर मार डालती है। उसे मारकर रोरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर ली हो। आराम की सांस लेकर वो खड़ी हुई और महसूस किया कि हाउलर ने उसे काट लिया है और जल्द ही वो इन्फेक्टेड होने वाली है। उसे शॉक लगा जब उसने एक विजन देखा जैसे उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही हो। ये देखकर उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने दोबारा नोआ के घर की तरफ अपना सफर शुरू किया। अपनी बिगड़ती हालत के बावजूद वो चलती रही और फाइनली नोआ के घर पहुंच गई। उसने अपना बैग डोर स्टेप्स पर रखा, फिर मुड़कर नॉक किया। कुछ लम्हों बाद नोआ की मदर दरवाजे पर आई। नोआ का बैग देखकर वो बेचैनी में रोरी से नोआ के बारे में पूछती है। रोरी कुछ कह नहीं सकती और सिर्फ रो रही थी। ये देखकर नोआ की मदर समझ गई कि उसका बेटा मर चुका है। उसने बैग ले लिया और उसके बाद रोरी दरिया के किनारे भाग गई, जानते हुए कि वो हाउलर बनने वाली है और उनके लिए खतरा हो सकती है। दरिया के किनारे बैठकर उसने फिर एक विजन देखा जिसमें उसकी बेटी उससे मिलने वाली थी। उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। ये सोचकर उसने मुस्कुराकर गन अपनी तरफ की और ट्रिगर खींच दिया और खुद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपने आखिरी लम्हे में उसकी आंखें बदल गई थीं। ये जाहिर हुआ कि अगर रोरी ने अपनी जिंदगी ना ली होती तो वो भी हाउलर बन गई होती। अपनी जान लेकर उसने दुनिया को एक और ज़ॉम्बी से बचा लिया। फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है।